हेलो बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः मुकेश सर केमिस्ट्री चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज क्लास 12th का केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं दोस्तों, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आज का क्वेश्चन जैवाणु यानी चैप्टर 10 से लिया गया है। क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट के प्रकार बताइए। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसको पहले पढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट की डिफिनीशन। कार्बोहाइड्रेट जैसे कि नाम से स्पष्ट है, कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बो माने कार्बन, हाइड्रेट माने हाइड्रोजन, यानी और एक ऑक्सीजन लेंगे। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बने यौगिक हैं, जिसका समान सूत्र CH2O होल बाई होता है। ठीक ना, ये सारा शब्दों में हुआ। अतः हम कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सिल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं। मतलब एक पॉलीहाइड्रोक्सिल्डिहाइड या कीटोन होते हैं। ये भी कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सिल्डिहाइड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जिनके जल अपघटन कराने पर यौगिक बनते हैं। इनमें कम से कम एक असममित कार्बन परमाणु होता है। तो यह भी एक कार्बोहाइड्रेट है जिसके जल अपघटन कराने पर यौगिक बनते हैं। मतलब कार्बोहाइड्रेट एक बहुत बड़ा मोनोसेकेराइड है। कई मोनोसेकेराइड को इकाई होती हैं जिनके जल अपघटन कराने पर एक यौगिक बनते हैं। ठीक है ना। इनमें कम से कम एक असममित कार्बन परमाणु होता है। असममित शब्द आया है तो असममित का मतलब होता है ऐसा कार्बन परमाणु जिसमें चारों समूह अलग अलग हो, असममित कार्बन परमाणु होता है। जैसे यहाँ देखते हैं, एक कार्बन परमाणु है, इसमें चारों समूह असममित हैं, मतलब भिन्न हैं। मेथिल, इधर हाइड्रोजन, इधर कार्बोक्सिलिक, इधर हाइड्रोक्सिल, चारों समूह अलग अलग जुड़े हैं, तो ऐसा कार्बन परमाणु असममित कार्बन परमाणु कहलाते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि जिनके जल अपघटन कराने पर यौगिक बनते हैं और इनमें कम से कम असममित कार्बन परमाणु, एक असममित कार्बन परमाणु होता है। तो ये क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को सैकराइड भी कहते हैं, जिसका अर्थ है मीठे स्वाद वाला, यानी सैकराइड लगा रहता है कार्बोहाइड्रेट में। जैसे मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड है ना, तो ये सैकराइड का मतलब होता है मीठे स्वाद वाला। इस प्रकार डेफिनेशन समझ में आ गया दोस्तों। अब इसका अगला है भाग, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। तो कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण जो है कई प्रकार से किया जा सकता है। पहला है जल अपघटन के पश्चात व्यवहार पर आधारित, मतलब जल अपघटन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट को उनमें उपस्थित शर्करा इकाइयों की संख्या के आधार पर 3 समूहों में विभाजित किया जाता है। पहला है मोनोसेकेराइड, या इसी को कहते हैं सरल शर्करा। मोनोसेकेराइड, इसमें सरल पॉलीहाइड्रोक्सिल्डिहाइड या कीटोन इकाई होती हैं। मतलब इसमें मोनो का नाम ही है स्पष्ट कि एक सेकेराइड में, जिसमें एक सेकेराइड हो यानी सरल शर्करा हो इसमें, तो इसको मोनोसेकेराइड कहा जाता है। जैसे इसमें सरल पॉलीहाइड्रोक्सिल्डिहाइड या कीटोन इकाई होती हैं, अन्य सरल इकाइयों में जल अपघटित नहीं होती। मतलब इसमें अन्य सरल इकाइयों में और नहीं टूट सकता, जल अपघटित नहीं हो सकता, तो यह मोनोसेकेराइड है। इसका उदाहरण देखते हैं। सर्वाधिक प्रचलित मोनोसेकेराइड 6 कार्बन युक्त शर्करा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, यानी दोनों का समान सूत्र C6H12O6 होते हैं। यह एक मोनोसेकेराइड का उदाहरण है। अगला सेकंड है ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड में इसमें 2 से 10 मोनोसेकेराइड इकाइयाँ ग्लाइकोसाइड बंध से युक्त होती हैं। मतलब इसमें 2 से 10 मोनोसेकेराइड की बंडल होती हैं, जो दोनों ग्लाइकोसाइड बंध से बंधी होती हैं। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है कौन से बंध से बंधी होती हैं मोनोसेकेराइड, तो ग्लाइकोसाइड बंध से बंधी होती हैं। ठीक है ना। तो जब 2 से 10 मोनोसेकेराइड होती हैं, तो एक मोनोसेकेराइड को तो मोनो बोल रहे थे, तो 2 से यहाँ स्टार्ट होते 2 सेकेराइड, मतलब होगा डाइसेकेराइड। 3 सेकेराइड अगर जुड़ जाए तो ट्राइसेकेराइड, 4 तो टेट्रासेकेराइड, 5 अगर सेकेराइड जुड़ जाए तो पेंटासेकेराइड। तो यहाँ डाइसेकेराइड में 2 मोनोसेकेराइड इकाइयाँ होती हैं, जो कि सुक्रोज और माल्टोज दोनों का सूत्र होता है C12H2211, इसका फार्मूला है। ट्राइसेकेराइड में बात करें तो 3 मोनोसेकेराइड होती हैं, इकाई होती हैं, जैसे रेफिनोज, और इसका फार्मूला है C18 या 32O6। टेट्रासेकेराइड, मतलब नाम से स्पष्ट है, 4 सेकेराइड जुड़ी होती हैं,
इसका उदाहरण स्टेकियोज C24H42O21 फार्मूला है। इस प्रकार ऑलिगोसैकेराइड में इतना ही लिखना है। अगला नंबर है पॉलीसैकेराइड। इसमें मोनोसैकेराइड इकाइयाँ एक लंबी श्रृंखला होती है, मतलब इसमें कई मोनोसैकेराइड इकाइयाँ होती हैं। 2 से लेकर मतलब 10 तक उसमें होती थी, इसमें 10 से लेकर सैकड़ों तक हो सकती है पॉलीसैकेराइड जुड़ सकती हैं। ये रेखी, ये शाखित होती हैं, ये बहुलक होती हैं। जैसे कि नाम से स्पष्ट है पॉलीसैकेराइड, इसमें मोनोसैकेराइड इकाइयाँ लंबी श्रृंखला होती हैं, मतलब कई मोनोसैकेराइड की इकाइयाँ इसमें जुड़ी होती हैं। ये रेखीय शाखित होती हैं, ये बहुलक होती हैं, मतलब ये बहुत बड़ी श्रृंखला होती है मोनोसैकेराइड की, तो बहुलक होती है। इसमें बहुत से अणु जुड़ सकते हैं मोनोसैकेराइड के, जैसे सेल्यूलोज एवं स्टार्च। इसका फार्मूला है C6H10O5 का होल N। होल N का मतलब होता है कि बहुत से मोनोसैकेराइड की इकाइयाँ जुड़ने में समर्थ है, तो ये पॉलीसैकेराइड हुआ। इस प्रकार जल अपघटन के आधार पर 3 प्रकार के सैकेराइड हुआ, मोनोसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, जो कि तीनों सैकेराइड को पढ़ चुके हैं। अब अगला है स्वाद के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को वर्गीकरण करके देखते हैं। स्वाद के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को शर्करा और अशर्करा के रूप में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है स्वाद के आधार पर, शर्करा और अशर्करा। तो शर्करा क्या है, वो कार्बोहाइड्रेट जो स्वाद में मीठे होते हैं उन्हें शर्करा कहा जाता है, मतलब मीठे स्वाद वाले को शर्करा कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। उदाहरण सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये है शर्करा। शर्करा 2 प्रकार के हो सकते हैं, अपचायक शर्करा और अनअपचायक शर्करा। अपचायक शर्करा माने ग्लूकोज, फ्रक्टोज होते हैं, और अनअपचायक शर्करा मतलब जब ग्लूकोज, फ्रक्टोज होते हैं तो सुक्रोज अनअपचायक शर्करा होगा। ये है नॉन अपचायक शर्करा जो कि सुक्रोज है। अगला है अशर्करा। पहला टाइप था शर्करा और दूसरा टाइप है अशर्करा स्वाद के आधार पर। तो अशर्करा क्या है, वो कार्बोहाइड्रेट जो मीठे नहीं होते, मतलब मीठे ही नहीं होते, स्वादहीन होते हैं, उन्हें अशर्करा कहा जाता है। जैसे स्टार्च, सेल्यूलोज आदि, ये अशर्करा है। ये प्रायः क्रिस्टलीय ठोस होते हैं एवं जल में अघुलनशील होते हैं। प्रायः सभी पॉलीसैकेराइड अशर्करा होते हैं, मतलब कि सभी पॉलीसैकेराइड जो हैं अशर्करा होते हैं। ठीक है ना। पॉलीसैकेराइड मतलब स्टार्च, सेल्यूलोज, ये सब अशर्करा के उदाहरण हैं जो कि मीठे नहीं होते, स्वादहीन होते हैं। इस प्रकार स्वाद के आधार पर 2 प्रकार के पढ़े, शर्करा और अशर्करा कार्बोहाइड्रेट। इस प्रकार से वीडियो आपको कैसे लगा बच्चों। इसमें पढ़े हैं कार्बोहाइड्रेट का पहले परिभाषा पढ़ा गया, इसके बाद वर्गीकरण, जो कि जल अपघटन के आधार पर वर्गीकरण कार्बोहाइड्रेट का और स्वाद के आधार पर बताया गया है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।